अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको का शुक्र देसी का सलाम। तो आपको काफ़ी सारी चेंजिंग नज़र आ रही होगी जनाब मेरे चेहरे में। यहाँ पे मैं ऐसे ही रहता हूँ, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता है कि बाल मेरे छोटे ही होते हैं मोस्टली। यहाँ पे आने के बाद जो है ना बाल छोटे करवा दिए हैं। तो अभी हम उठाने के लिए आए हैं मेन हॉल। आज साइड पे फाइबर के लिए मेन हॉल रखने हैं, तो वो उठाने के लिए हम लोग आए हैं। ये हमारा बेस कैंप है मक्का में। बड़ा स्टोर है, मेन स्टोर हमारा। आज हम यहाँ से उठाने के लिए मेन हॉल आए हैं। सुबैर सुपरवाइज़र जो है ना वो साइड सुपरवाइज़र हमारे साथ है। ये मेन हॉल यहाँ से उठा के फाइबर के लिए जब 110 की केबलें मियाशा केबलें डालने के बाद में जब उनकी कम्युनिकेशन प्लांट के अंदर करनी होती है तो फाइबर की केबलें डालनी होती हैं, और उसके बाद लिंक बॉक्स जो है वो रखने होते हैं। तो लिंक बॉक्स के लिए ये मेन हॉल यूज़ होता है। इस तरीके से इसकी बनावट होती है। इस तरह इसके बाहर की साइड पे 3 सुराख होते हैं और एक बॉन्डिंग केबल के लिए, जिसमें रेड येलो ब्लू और एक ग्राउंडिंग। अर्थ इसमें नहीं होती। ठीक है जी। लिंक बॉक्स मेन हॉल, लिंक बॉक्स मेन हॉल इंशाल्लाह अभी प्रॉपर काम शुरू हो चुका है। मीडियम वोल्टेज के अलावा आपको HV हाई वोल्टेज यानी 110 का भी इंशाल्लाह अंडरग्राउंड का पूरा आपको सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे। थोड़ा क्रेन का शोर हो रहा है। एक मेन हॉल क्रेन के साथ लोड करके हमने ऊपर रख दिया। वो देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे भी मैंने काफ़ी अरसा गुजारा है। लोडिंग हो गई है। 3 मेन हॉल जो है ना लोड हो गए हैं ट्रेले के ऊपर। वो क्रेन का बूम आप देख ही रहे हैं कि लोड कर रहा है। ये जो मेन होल है ये लिंक बॉक्स के हैं। अभी फाइबर के जो मेन होल हमने उठाने ये हैं जी फाइबर के मेन होल। फाइबर की केबलों के लिए ये मेन होल यूज़ होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। फाइबर ऑप्टिकल की केबलें ये उनके मेन होल हैं। कुछ इस तरीके के इस तरह से बने हुए होते हैं। ये आपको एक गाड़ी दिखाती हैं जो आप पुरानी इंडियन फिल्मों में देखते होंगे या जो इंग्लिश मूवीज़ में आपको इस तरह की गाड़ियाँ नज़र आती होंगी। ये देखिए बर्थ इनके ज़ाहिरी बात है कि मेंटेनेंस हुए हुए हैं। हमारी कंपनी की गाड़ी है, मतलब साइड लेबर्स की। काफ़ी सारी नई भी हैं पुरानी भी हैं। कंपनीज में ऐसे ही चलता है कि वर्कशॉप अपनी हो तो मेंटेनेंस चलती रहती है। लेकिन ये इसलिए चल रही हैं कि
इनकी बॉडी वगैरह मजबूत है क्योंकि पहले की बनी हुई हैं, और नो डाउट कि आज की जो गाड़ियाँ हैं वो तो 10, 12, 15 साल में ख़त्म हो जाती हैं। ये इसका फ्रंट का स्ट्रक्चर। ये फेरोल है जी, जो 1 टन की सिंगल कोर केबल विदाउट पीवीसी ओवरहेड में जो यूज़ होती है 1,10,000 kV में, ये उसका फेरोल है, जो कि कनेक्टर साइज 500 mm होता है। ये देखिए, कनेक्टर साइज ये 500 mm होता है। तो ये उससे छोटे साइज में फेरोल है। ओवरहेड का मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं आपको इससे ज़्यादा कुछ मज़ीद नहीं बता सकता ओवरहेड के बारे में, क्योंकि ओवरहेड का मेरा कोई ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ओवरहेड का काम नहीं करता, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में अंडरग्राउंड का काम करता हूँ। और ये इंसुलेटर देखिए, जो कि जब ऊपर देखें तो एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा होता है, जो कि 1 माह का 2 माह का बच्चे की लेंथ होती है। इट्स मीन के जो हमें 50 सेंटीमीटर का नज़र आ रहा होता है, ये कम से कम 1 मीटर से इसकी लंबाई ज़्यादा है। ऊपर इसके प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है। ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग होती है। ये देखिए, फिर उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग हुई होती है। और ये इंसुलेटर की लेंथ है 1 टन का जो इंसुलेटर है। और देखिए, ये अभी हमारा प्रोजेक्ट लास्ट एंड पे चल रहा है, और माशाल्लाह फिर भी इतना सामान अभी बाकी है। ये बाकी फिर इसके टावर के सारा स्पेयर पार्ट है। टावर लाइन में जो यूज़ होता है, कुछ आइडिया नहीं है मुझे इनके बारे में, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा ओवरहेड लाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप में से जो लोग वीडियोस देखते हैं वो यकीनन कुछ जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में। ये देखिए, ये वायर की कुछ प्लांट में बन के ये राउंड में आई हुई हैं। ये लास्ट में जहाँ पे गैंतरी, जहाँ पे ओवरहेड का एंड होता है और अंडरग्राउंड के टर्मिनेशन होके ऊपर से दोनों को आपस में मिलाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ओवरहेड के कनेक्टर और अंडरग्राउंड केबल को, ये वहाँ पे यूज़ होते हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई है, ये मैं जानता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि जी क्या है वो। इनको बोलते हैं खिंचे मेरी ज़ुबान में, बाकी फील्ड की ज़ुबान में आई डोंट नो क्या कहते हैं। इनमें से केबलें डाल के, ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये सुराखों में केबलें डाल के फिर खींची जाती हैं, फिर उनको वहाँ पे टाइट कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो आइए आपको ओवरहेड का लग्स दिखाते हैं। ये है जी ओवरहेड का लग्स। ओवरहेड में काफ़ी किस्म के, काफ़ी तरह के लग्स यूज़ होते हैं। ये एलुमिनियम की केबल होती है और ये एलुमिनियम में होता है।
ये होती है जी एलुमिनियम की केबल होती है, तो इसलिए ये एलुमिनियम में होता है। ये आगे फिर इंसुलेटर पड़े हुए हैं। ये है जी डिलो कंपनी की गैस एनर्जाइज करने के लिए, डिचार्ज एनर्जाइज और रिलीज़ करने के लिए ये मशीन है, जो कि 110 केबलों, अंडरग्राउंड केबलें जो 110 की हैं, उनके टर्मिनेशन करने के बाद उनमें गैस जो है ना जाइज और एनर्जाइज करते हैं। ये उसके लिए यूज़ होती है, डिचार्जिंग गैस एनर मशीन। ये देखिए ये मेन हॉल जो है ये फाइबर ऑप्टिकल के लिए यूज़ होते हैं, जो कि केबल की कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक जो है ना ऑन ऑफ सिस्टम और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का सिस्टम संभालते हैं। ये जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये मशीन जो कि 110 के टर्मिनेशन में गैस को चार्जिंग और रिलीज़ करने के लिए यूज़ होती है। ये वो चीज़ है। मेन हॉल आप देख ही रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सब सामान जो है हर किस्म का हमारी कंपनी अल शरीफ ASG ग्रुप के पास मौजूद है, और माशाल्लाह नो डाउट के बहुत 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 अच्छी है हमारी कंपनी। ये देखिए अभी स्टोर का व्यूज आपको दिखा रहे हैं। वो शेड के नीचे कुछ सामान है जो कि बारिश से या हवा से मिट्टी से ख़राब ना हो जाए, होने का ख़तरा वो शेड के नीचे है। बाकी पूरा स्टोर का सिस्टम है। ये सब ओवरहेड के जो टावर हैं ये उनके पार्ट्स हैं, क्योंकि ये 1 बाय 1 एंगल जो है ना फिटिंग होने के बाद में ये लगती है। ये जनाब पूरा हमारा यहाँ पे सामान था ख़त्म हो गया है। ये देखिए वर्कशॉप थी, अभी ख़त्म ही हो गया। ये फिर एक्स्ट्रा स्क्रैप का सामान जो है वो पड़ा हुआ है, जो गाड़ियाँ ख़राब है वो पड़ी हुई हैं। ये छोटा स्टोर है हमारा, जहाँ पे वेल्डिंग का और टर्मिनेशन का सामान वगैरह पड़ा होता है। ये वो स्टोर है हमारा। ये गाड़ी खाली जगह ना होती आज जी। ये मेरे दानियल भाई, दानियल भाई दोबारा कहो। ये देख लो दानियल भाई क्या कह रहे हैं। ये पहले लेबर की रिहाइश थी हमारी लेबरों की जो हमारे साथ काम करते हैं उनकी थी, और मक्का में मेरी अपनी होटल में रिहाइश थी। तब मैंने चैनल शुरू नहीं किया था, लेकिन आपको फिर वो भी विज़िट करवाते। लेकिन जिस दिन जाऊंगा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मक्का में जब मैं काम कर रहा था कौन से होटल में रहता था। यहाँ पे हमारा 110 की ज्वाइंटिंग का मटेरियल वगैरह सामान वगैरह पड़ा होता है, जो कि बारिश से भीगने का जिसका ख़तरा होता है।
इस तरीके से। ये हमारा बेस कैंप होता था यहाँ पे, साइड कैंप जो साइड वर्कर के लिए। अभी तो सब होटल में शिफ्टिंग हो गई है क्योंकि यहाँ पे रहना बड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इसलिए अभी सारी रिहाइश पूरी टोटल जो ना हमारी अभी शिफ्ट हो गई है होटल में। ये देखिए ये सारी रिहाइश थी यहाँ पे, ये इंजन थे, जनरेटर थे लाइट के लिए। ये वो मशीनरी है जो तुरबा रानिया मैं यूज़ करता रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट पे 36 kV के।